विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गया, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। नहीं वो तो खैर 3 साल बाद थी ना विराट कोहली की, तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता। यार क्या मतलब 4 कैच छूटे हैं उसके, 4 कैच छूटे। सेंचुरी तो जैसी टीम थी कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे चलांगे। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवाजना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं। ये विराट कोहली नाम है क्लास का, तजुर्बे का और क्रिकेट के मैदान मर्द का। पाक भारत मैच में विराट कोहली ने औसान और जोश में तवाज़ुन। रमीज राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल पे बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वहां पर। जब क्रेडिट गोज टू विराट कोहली के जिस तरह की आज उसने इनिंग्स खेली है, बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है सर, दैट्स द हिस्टोरिक इनिंग। एंड भारत के क्रिकेट फैंस क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी इसको हमेशा याद रखें। जब वक्त आया उसने हारिस रऊफ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको उसने आखिरी 2 बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो कि मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों। वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से गया है। तो आज विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को। ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है, ये होता है। उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली? इंडिया को छोड़ के हम क्या हम ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं, बिकॉज हम डोमेस्टिक सेटअप लाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, मगर जो हमारा पार है हर चीज का वो इंडिया है। इंडिया को हरा दिया, एशिया कप जीते, इंडिया को क्यों हराए हम? मतलब हम एक 8वीं नंबर टीम से अगर हार रहे हैं मगर हम इंडिया को हरा रहे हैं, तो वो क्या पार हो गया हमारा? नहीं, पॉइंट कहने का ये नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि पहले तो पहली हर्डल पे रुक जाते थे ना। यस, आप समझे या नहीं है? तो अब तो आप देखें, मैं यही कहता हूं कि आप फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, ठीक नहीं खेले, कभी नहीं ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम है, फ्रीज, जैसे मैंने कहा कि फ्रीज हो जाते हैं, मगर बाकी एशिया में भी तो टीम्स थी ना। सो इंडिया को तो वहां पे चौराहे में खड़े करके सबको तो गालियां गलोच देनी चाहिए थी, फिर वो तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं करते हैं वहां के फैंस, और ऐसा नहीं करते हैं वहां के लिखने वाले, और ऐसा नहीं करते हैं सवेरा पाशा एंड कंपनी जैसे करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। वो हमसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल है। बट नहीं, वो क्रिटिकल नहीं है। वो देखे, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गया, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था, जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है। तो इस लिहाज से ये निकम्मा है। नहीं वो तो खैर 3 साल बाद थी ना विराट कोहली की, तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता। यार क्या मतलब 4 कैच छूटे हैं उसके, 4 कैच छूटे। सेंचुरी तो हो जैसी टीम थी, सेंचुरी फिर तो रमीज सेंचुरी हो गई। तो यार ये पॉइंट कहने का ये है कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारा करे ना। ये 4 कैच छूटने को तो रमीज, फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी, बिकॉज कुदरत का निजाम इज वेरी फेमस दीज डेज। सकलैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गालिबन उसकी तरफ भी सवेरा इशारा कर रही हैं कि हर चीज कुदरत के निजाम पे लाके छोड़ देना। आपने भी सुनी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप हमारे खिलाड़ियों की और बाकी कोचिंग स्टाफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इट्स वेरी लिटिल टेक्निकल डिटेल्स दैट दे टॉक अबाउट। ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसा था तो वैसा था। क्या ये वही सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये टेक्निकल टॉक एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में भी हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि यार कुदरत का निजाम है, देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं? ये दिस वाज द पॉइंट। देखें, अगर कुदरत का निजाम भी है तो 80% तो आप मैच जीत रहे हैं, चांसेस मिले, ठीक है। आज उसी कोहली ने आपको काट दिया मैच के अंदर। बात यह है कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ऐसा मुझे लगता है कि वही मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि ना सिर्फ टीम में, इवन क्रिकेट बोर्ड में एक स्टबर्ननेस का एलिमेंट आ गया है। ये अगर कोई आप कुछ कहें, इनको बेहतरी के लिए ये समझते हैं कि पता नहीं हम क्या मतलब इनके पीछे पड़ेंगे, क्या मसला है। भाई आप अगर अच्छी बात हो रही है आप सुने उसको। अब देखें, रमीज राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल पे बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वहां पर। जब इन्होंने ये कहा था, जब इनसे बात हो रही थी, इनसे कोई सवाल हुआ कोहली और बाबर का, तो इन्होंने कहा, जब वो सेंचुरी पे सवाल हुआ तो इन्होंने कहा यार वो कोहली की सेंचुरी में भी तो 3 उसको चांसेस मिले, ठीक है। आज उसी कोहली ने आपको काट दिया मैच के अंदर। तो बात यह है कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ये है कि अगर कोई सामने से आपको कोई चीज बोल रहा है तो कंसिडर करें उस चीज को कि हाँ हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा हो। मैं समझता हूं कि बाबर रिजवान का जो गोल्डन पीरियड था ओपनिंग पार्टनरशिप का, उनकी जो पैर का, आई थिंक दैट टाइम हैज गॉन नाउ बिकॉज टीम्स हैव वर्कड आउट।
टीमों ने अब वर्कआउट कर लिया दोनों, टीमों को पता है इनकी कमजोरी है। देखिए आज रिजवान को जिस तरह आउट किया हरदीप सिंह ने, सेटअप किया उसने उसको पकड़ा था, मतलब उसने सीधी सीधी गेंद कराता रहा, बार बार एकदम से उसने शॉर्ट पिच में मारी, उसको पता था ये रिफ्लेक्स शॉट खेलेगा और उसने वही किया, उसने रिफ्लेक्स शॉट खेला, फील्डर उन्होंने खड़ा किया हुआ था पीछे कैच लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसका शायद गोल्डन पीरियड अब निकल चुका है। अब उसका तरीका ये कि आप ओपोनेंट को सरप्राइज करने के लिए दूसरा मतलब पैटर्न इस्तेमाल करने की कोशिश करें, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। आज शान अच्छा खेला है, लेकिन मुझे शान से एक डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर थी कि शान ने उस तरह से अपनी इनिंग्स को नहीं बिल्ड किया जैसे उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ मुझे लग रहा था। इफ्तिकार प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल, इफ्तिकार ने तो बहुत अच्छा खेला है, उसने जो एक ओवर में उसको अक्षर पटेल को जो उसने रन्स मारे, 3 छक्के मारे, वहां से पाकिस्तान मैच में वापस आया, वरना उधर तक तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। 14 ओवर में तो पाकिस्तान 100 रन नहीं हो। बिल्कुल। विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को। ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है, ये होता है, उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली? उसने दिखाया कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। उसने भी शुरू में आज स्लो खेला है, उसका भी एक वक्त में 20 बॉलों पे 11 रन नहीं थे उसके, लेकिन एंड में जब वक्त आया उसने हारिस रऊफ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको उसने आखिरी 2 बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो कि मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों। वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवाजना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया won by 4 wickets. We could have won that, but yes, please sir. राजू भाई, ये क्या कर रहे हैं? शौक में अभी तक यार नहीं ओवर दिखा दो, नहीं ये तो देख लिया, सबने देख लिया, ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मैंने लास्ट ओवर कैसे रह गया, छठा, देखिए हमारे इश्यूज होते हैं, ये मैच हार गए वो अलग चीज़ है, जीता हुआ मैच हार गया ठीक है, विराट कोहली बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, और जब पूरी दुनिया रुक गई, बैटर दुनिया के रुक गए, फिंच नहीं कर पाया, वार्नर नहीं कर पाया, सूर्या कुमार यादव नहीं कर पाया, फिंच नहीं कर पाया, वार्नर नहीं कर पाया, तो एक प्लेयर आया उसने करके दिखाया, वो विराट कोहली है। उसने बताया कि सारा डाटा एक तरफ है और विराट कोहली एक तरफ है। आउटस्टैंडिंग इनिंग, कितना काम था वो आखिर तक, 50 रन चाहिए 18 बॉल पे, और कितने मजे से वो सामने वाले को खिला के गेम को एक तरफ कर दिया। मतलब कि ऐसी इनिंग विराट कोहली की मैंने आज लाइफ में नहीं देखी, वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट्स की। एग्जैक्टली, एंड यू नो अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान, यू नो हिज एवरेज इज अबव 67, इवन आफ्टर टुडे आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट बेटर एज वेल। लेकिन मैं जरा 2-4 चीजें पूछना, यू नो देयर आर 2-3 क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लव टू आस्क, बट फर्स्ट ऑफ ऑब्वियसली जो हमने बाबर की कप्तानी के हवाले से बात की, उस पर बात बनती है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट प्लेस और फ्रॉम बाबर, but at times I think it's better to shed light onto what mistakes we have made recently so that we recover from that mistake in the next competitions we are going to have in Australia. So that for that I think नवाज का आखिरी ओवर क्यों था, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले यही होगा। आइए जरा एक दफा ओवर के ऊपर नजर डालते हैं, व्हाट हैपेंड। क्रूशियल टाइम पे जो है ना स्पिनर का ओवर करना, लास्ट ओवर, सबसे पहली बात तो वो है कि वो इस नौबत पे आना ही नहीं चाहिए थी बात। देन अगर हो गया तो एक्सक्यूशन, यू नो आपको पता है मोशंस और जो है लास्ट में बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है। जिस तरह उसको पहले बॉल पे विकेट मिल गया था तो वहां पे ऐसा लगा कि आपके हाथ में गेम आ गया है, लेकिन क्रेडिट गोज टू कोहली कि जिस तरह वो काम था और उसने जिस तरह से वो आया कि वो फुल टॉस थी लेकिन उसने उसको क्लियर किया, तो क्रेडिट गोज टू हिम। तो एंड देन स्मार्टनेस जो कोहली की थी, जब आप देखें कि जब फ्री हिट था तो वो बोल्ड हो गए, तो वो नॉर्मली बंदा क्या करता है ऐसी सिचुएशन में बोल्ड हो गया तो रुक जाता है, लेकिन दे रन 3। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड की आप जो बात करते हैं तो आपको नजर आता है कि ये गेम अवेयरनेस है उसके अंदर। हमारा थर्ड मैन का फील्डर वो बॉल को देख रहा था कि बोल्ड हो गया है तो भागा नहीं, वो लेट भागा है, तो अगर 2 रन होते तो कुछ भी हो सकता था। That's wonderful, Anji, towards the end.